हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, पसीना देखो कितना आ रहा है, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और पूरा घर फैला पड़ा है अभी तो। क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना तो सारा सामान इधर उधर करके जाते हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि किचन में खड़े होते हैं ना, खाना खाना वगैरह बनाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और अभी ऐसी में भी नहीं बैठ सकते क्योंकि सर्दी सी हो जाएगी, गर्मी सर्दी से ऐसा वैसा हो जाएगा। तो अभी दिखाते हैं घर पूरा कैसे फैला पड़ा है हमारा। तो इस तरीके से कुछ कुछ हमारा घर फैला पड़ा रहता है, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, सुबह पूरा घर इधर उधर होता है। तो पूरे घर की अभी किचन भी पूरी फैले, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चों को ये लगता है ना कि टाइम से बच्चे भी चले जाएं और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएं टाइम से। उसके बाद में धीरे धीरे तो काम सारा होता रहेगा। तो ये हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए, अब धीरे धीरे काम करूँगी मैं। कल रात को मैंने कपड़े धुल के डाले थे, सारे सब सूख गए, तो मैंने इधर एक साइड में लगा के रख दिए तय करके। बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में लगा दूंगी, अपने और हस्बैंड जी के कपड़े एक अलमारी में लगाऊंगी जाके अपनी अलमारी में। तो ये सारे तय करके एक साइड में रख दिए थे मैंने। और घर का हो गया था सारा काम, पूरा काम मैंने कर लिया था अपना। और टाइम यहाँ पे हो रहा था 12 बज रहे थे, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़ा लेट गए थे ऑफिस। तो 12 बज रहे थे, 12 बजे तक सारा काम हो गया था। जब काम करके आते हैं ना तो मन करता है चाय पीने का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बना के पी के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर कोई बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों को पूछेंगी क्या बनाना है, वही बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पूरे सोफ़े के कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं, कि वो 2-3 दिन हो गए थे ना लगे हुए। तो 3 दिन के बाद तो वैसे चेंज करने पड़ते हैं, कि बच्चे थोड़ा बैठते हैं और कंधे भी हो जाते हैं। तो अंदर की भी चादर वगैरह सारी चेंज कर दिए और झाड़ू वगैरह लगा दी। पोछा तो लगनी नहीं था, आज वीरवार था। वैसे कल रात को मैंने लगा के डाल दिया, ऐसा नहीं लगा था, पोछा नहीं लगा, बस झाड़ू लगाई थी 2 बार। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। रेस्ट कर रही थी, दिमाग में लगा रही थी बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी दोपहर में। तो दिमाग में आ रहा था कि सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बना लूँगी, तो यही बच्चे खा लेंगे आके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट के फिर उठ गई थी। उठने के बाद में मैंने एक तरफ तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी, एक तरफ चावल बनने के लिए रख दिए थे। बच्चे को आने का टाइम हो रहा है। और ये मैंने सीनरी मंगाई हुई है टीवी के दोनों तरफ लगाने के लिए, जैसे कि टीवी चलती है ना उसकी इधर उधर लगा दी है मैंने, अच्छा लगेगा। और नीचे ना मैं थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह लगाऊंगी अपना, जिससे कि सही रहे। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के बच्चों ने थोड़ा सा रेस्ट करा था, रेस्ट करके वो चले गए थे ट्यूशन। तो यहाँ पे टाइम में ट्यूशन छोड़ के आई थी बच्चों को। छोड़ने के बाद में मैं आ गई थी, खाली बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। तो बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, और देखती हूँ और एक सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि बैंगन आलू की तो सब्ज़ी सूखी हो जाएगी। और रस्से में देखती हूँ क्या बनाना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट के रख लूँगी। और दीदी आ गई थी यहाँ पे पड़ोस वाली, तो हम दोनों लोग बातें कर रहे थे बैठ के। दीदी भी यहाँ पे बातें कर रहे थे, हम सब। क्यों कोई आ जाता है ना तो अपने काम करते रहो और बातें भी करते रहो, दोनों काम हो जाते हैं। और शाम का टाइम ऐसा लग रहा है कि अभी 5:30 हुए हैं, बच्चे आने ही वाले हैं वैसे। और टाइम ऐसा लग रहा है कि 6-6:30 बज रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे बादल हो रहे हैं ना, बादल की वजह से ऐसा मौसम हो रहा है। और अन्नी आ जाएगी तो अन्नी को बोलूँगी पूजा वगैरह कर लेगी, क्योंकि 6:30 बजे तक पूजा वगैरह हो जाती है ना, तो सही रहता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट के रख दूँगी, और जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे ऑफिस से तो फिर चाय वगैरह बनाऊंगी। अन्नी आ गई थी, अन्नी आके फिर वो पूजा की उसने तैयारी करी है अपनी। पूजा की तैयारी करके हम दोनों ने पहले पूजा करी है। और टाइम यहाँ पे 6:30 हो रहा है। 6:30 बजे इतना अंधेरा सा लगने लगा था कि 7:30 हो रहे हो। तो मैंने इधर चाय बनने के लिए रख दी है एक साइड में। और हस्बैंड भी आ गए थे, वो कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे। मैं पहले पानी दे दूँगी, इधर चाय जब तक बन रही है खोल लेगी अच्छी तरीके से। तो कपड़े उतारते जा रहे थे। और यहाँ पे अन्नी कुछ बातें कर रही थी, अन्नी पापा से अपनी कुछ बातें बता रही थी। तो पहले पानी दे के फिर चाय वगैरह पियेंगे दोनों। हमने भी चाय नहीं पी थी, दोपहर में ही पी थी वही चाय 12 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे अपना हस्बैंड कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे और हम लोग पी रहे थे यहाँ पे चाय। चाय पीने के बाद में और फिर किचन में घुसेंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे दाल बनाऊँगी मैं, जो मलका मसूर होती है ना, मलका मसूर बनाऊँगी मैं, कि वो दाल बना लेती हूँ। दाल चावल रोटी और बैंगन आलू की सब्ज़ी, ये हमारा रात का डिनर हो जाएगा। तो इसमें मैं खाली हल्दी मिर्च थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के, थोड़ा सा तेल डाल के बनने के लिए रख दूँगी। 4 से 5 सीटी में आराम से बन जाएगी। और ये दाल ना हम अपने पीहर से लेके आए थे, अभी तक चल रही है दाल ये वाली। और मसूर की और ये मलका मसूर, दोनों दालें अभी चल रही थी।
2-3 महीने तो हो ही गए अभी हमें आए हुए घर से, तो अभी चल रही है, अभी लेके नहीं आई हूँ मैं। अभी 3 से 4 बार बनने के लिए भी और दाल है मलका मसूर की। तो इधर मैंने बैंगन छोंक दिए, तो टमाटर हरी मिर्च ये चीज़ें से छोंक दूँगी। लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, और नमक डाल दे जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो इसमें डाल दूँगी हल्दी मिर्च धनिया, ये जिसमें जो मसाले हैं वही डाल के छोंक दूँगी फटाफट से। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, जिससे कि पानी डाल दूँगी ना तो वैसे पानी पानी जैसे बैंगन लगने लगते हैं। तो इसमें धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तो दाल बन के हो गई थी तैयार। दाल को तो मैंने एक साइड में रख दिया था। चावल भी वगैरह साफ करके मैंने रख दिए सारे, भिगो के रख दूँगी बस। जब बनाऊँगी ना उससे आधे घंटे पहले भिगो के रख दूँगी। बस आधे घंटे भिगोने होते हैं ये वाले चावल, आराम से बहुत अच्छे चावल बनते हैं। तो सब्जी मैंने छौंक दी है और गैस को बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने, जिससे कि स्लो गैस पे आराम से पक जाएगी ये सब्जी। एक साइड में मैं अपने खाना वगैरह जो भी चावल वगैरह बनाने रोटी वगैरह बनाऊँगी, तब तक आराम से सब्जी पक जाती है। तो एक साइड में मैं चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, क्योंकि हस्बैंड जी से मिलने के लिए कोई भाई आए हुए हैं। तो वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, दोनों हस्बैंड जी और भाई। तो बात कर रहे थे। मैं चाय नाश्ता इधर तैयार कर रही हूँ। पहले चाय नाश्ता वगैरह दे दूँगी, उसके बाद खाना तो पूरा तैयार, रोटी बननी बाकी थी। उसके बाद में भैया चले गए थे, फिर हमने इधर खाना वगैरह खाया है। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में खाना बनाती हूँ ना तुरंत, तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ बिल्कुल भी। गैस वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ करती हूँ, कहते नहीं साफ़ नहीं करनी चाहिए। और ठंडी हो जाती है ना गैस, उसके बाद में मैं साफ़ करती हूँ खाना वगैरह खा के। तो खाना सबने खा लिया था, मैं आ गई थी किचन में। पूरी किचन पहले साफ़ करूँगी, गैस पे साफ़ करूँगी, गैस वगैरह सारी साफ़ करके डाल दूँगी। फिर उधर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए जाऊँगी। थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। गैस जो इधर उधर डब्बे रखे हैं, ये तेल की बोतल वगैरह रखी हैं, इन्हें साफ़ करने में, तेल साफ़ करने में, जो सामान हमने रखा है वो उन्हें सारा पोंछ के लगाने में। अगर नहीं लगाएंगे ना तो उन पे ही वो, अगर तेल वगैरह हम सब्ज़ी बनाने के लिए करते हैं, वैसे तो मैं तुरंत ही पोंछ के रखती हूँ, फिर भी मैं जब किचन पूरी साफ़ करने के लिए जाती हूँ फिर तब मैं साफ़ करती हूँ, जिससे कि हमारे डब्बे वगैरह पूरे साफ़ रहें, इसी वजह से। तो इधर मैंने पूरी किचन साफ़ करके रख दी थी, और मैं इधर कर रही हूँ बर्तन को साफ़। बर्तन भी साफ़ हो गए थे, मैं बर्तन भी लगा के सारे स्टैंड में, उसके बाद मैं निकलूँगी किचन से। अगर बर्तन मैंने कोई दिन ऐसा हो जाता है ना कि बर्तन अगर हमने किचन में ही छोड़ दिए हैं, सुबह लगा लेंगे तो वो कम से कम 10 मिनट तो ये बर्तन लगाने में ही खा जाते हैं, 10 मिनट तो। उसके बाद में खाना बनाने में ही टाइम, क्योंकि सुबह सुबह का ऐसा टाइम होता है कि एक बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं शाम को ही अपनी किचन का पूरा काम करके रखती हूँ। पूरे जो सोफ़े के कवर वगैरह लगाना, बेड की चादर वगैरह पूरी सब सेट करके रखती हूँ, पूरी सफाई करके रखती हूँ। सुबह बस इतना रहता है कि मैं उठ के नहाना धोना, पूजा करके और अपने किचन में घुस जाना। क्योंकि किचन में सुबह नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, खाना बना के बच्चों को सारे को अपने ड्रेस देना, सारे उन्हें बंसु तो हमारा तैयार हो जाता है, सारे अपने काम कर लेता है। अन्नी भी तैयार हो जाती है, बस अन्नी की चोटी वगैरह बनानी पड़ती है ना। तो अन्नी भी चोटी वगैरह नहीं बना पाती, तो उसकी चोटी वगैरह बनानी पड़ती है।